अध्याय 2 सांख्य योग शरणागति से ज्ञान की ओर। पहले अध्याय के अंत में अर्जुन शोक से व्याकुल होकर बैठ गया था। उसने अपना गांडीव धनुष त्याग दिया था और युद्ध से इनकार कर दिया था। उसका मन भ्रमित था। वो धर्म और अधर्म के बीच भेद नहीं कर पा रहा था। यहीं से दूसरा अध्याय आरंभ होता है। कृष्ण का प्रथम वचन। रथ के अग्रभाग में खड़े भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा। वे मुस्कुराए नहीं, क्रोधित भी नहीं हुए। उनका स्वर गंभीर और करुणामय था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में ये मोह तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आर्य पुरुष के योग्य नहीं है। इससे न स्वर्ग मिलता है न यश। कृष्ण का ये वचन कठोर प्रतीत होता है, परंतु उसमें करुणा छिपी थी। वे अर्जुन को उसकी वास्तविक शक्ति का स्मरण करा रहे थे। कायरता त्यागो। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, कायरता को त्याग कर उठो। ये तुम्हारे योग्य नहीं है। ये केवल युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं थी, ये जीवन के लिए प्रेरणा थी। कभी कभी मनुष्य विषाद में अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है, परंतु सच्चा मार्ग वही है जो साहस की मांग करता है। अर्जुन की शंका। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे माधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चला सकता हूं? वे मेरे गुरु हैं। उन्हें मारकर भला मैं सुखी कैसे रहूंगा? उसने आगे कहा, भले ही वे लोभ से अंधे होकर अधर्म का साथ दे रहे हों, परंतु उन्हें मारना उचित नहीं है। मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताना अधिक उचित समझता हूं। यहां अर्जुन का मन करुणा और धर्म संशय से भरा हुआ था। शिष्यत्व की घोषणा। अंततः अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग दिया और कहा, मैं आपका शिष्य हूं। मुझे उपदेश दीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक अर्जुन मित्र था, संवाद नहीं हुआ। जब वो शिष्य बना, तब ज्ञान का प्रवाह आरंभ हुआ। शोक का कारण अज्ञान। कृष्ण ने कहा, तुम ज्ञानी पुरुषों की तरह बातें कर रहे हो, परंतु जिनके लिए शोक करना उचित नहीं, उनके लिए शोक कर रहे हो। यहां से आत्मज्ञान की शिक्षा प्रारंभ होती है। कृष्ण समझाने लगे कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर। आत्मा का सनातन स्वरूप। भगवान ने कहा, ना तो ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे। नहीं ऐसा होगा कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। अर्थात आत्मा कालातीत है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं। वस्त्र परिवर्तन का उदाहरण। कृष्ण ने अत्यंत सरल उदाहरण दिया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये उपमा अर्जुन के हृदय को छूने लगी। उसे समझ में आने लगा कि मृत्यु अंत नहीं है। आत्मा की अमरता, मृत्यु का रहस्य। दूसरे अध्याय के प्रथम भाग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के भेद का संकेत दिया था। अब वे इस ज्ञान को और विस्तार से समझाते हैं। ना जन्म न मृत्यु। कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। ये शिक्षा अत्यंत गहन है। हम सामान्यतः स्वयं को शरीर मानते हैं, जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है और अंततः मर जाता है। परंतु कृष्ण बताते हैं कि वास्तविक मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इस प्रकार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जन्म और मृत्यु एक चक्र हैं। शस्त्र भी आत्मा को नहीं काट सकते। भगवान आत्मा की महिमा बताते हुए कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा पंच महाभूतों से परे है। ये अविनाशी है। दृश्य और अदृश्य। कृष्ण समझाते हैं कि प्राणी जन्म से पहले अदृश्य था, मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाता है। बीच में थोड़े समय के लिए वो दिखाई देता है। इसलिए शोक करना उचित नहीं। हम जो देख रहे हैं वो केवल शरीर का दृश्य रूप है। वास्तविक आत्मा तो नित्य है। समता की शिक्षा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान समझकर अपना कर्तव्य करो। समता ही योग है। यदि मनुष्य सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, तो वो स्थिर बुद्धि वाला बनता है। क्षत्रिय का सौभाग्य। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
ऐसा धर्मयुद्ध स्वयं ही तुम्हारे पास आया है। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं। यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटेगा तो वो अपने धर्म से विमुख होगा और अपयश पाएगा। भय और यश। कृष्ण चेतावनी देते हैं, लोग कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से डरकर भाग गया। वीर योद्धा उसका उपहास करेंगे। एक क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक दुखद होता है। ज्ञान और कर्म का संगम। यहाँ कृष्ण दो मार्गों का उल्लेख करते हैं, सांख्य ज्ञान मार्ग, कर्मयोग कर्म का मार्ग। वे बताते हैं कि ज्ञान से आत्मा का सत्य समझा जाता है और कर्मयोग से जीवन में कर्तव्य निभाया जाता है। कर्मयोग का सिद्धांत, निष्काम कर्म की महिमा। पिछले भाग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। अब वे जीवन के व्यवहारिक पक्ष की ओर बढ़ते हैं, कर्मयोग। ज्ञान से आगे कर्म की आवश्यकता। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य यानी ज्ञान का सिद्धांत बताया। अब तुम कर्मयोग सुनो, जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकोगे। ज्ञान ये समझाता है कि आत्मा शाश्वत है, परंतु जब तक शरीर है तब तक कर्म करना ही होगा। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि कर्म करें या नहीं, प्रश्न ये है कि कर्म कैसे करें। प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कर्म फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और अकर्म यानी कर्तव्य त्याग में भी आसक्त मत हो। ये गीता का अत्यंत प्रसिद्ध और गूढ़ सिद्धांत है। फल की आसक्ति क्यों त्यागें? कृष्ण समझाते हैं, जब मनुष्य कर्म के फल से जुड़ जाता है तो सफलता पर अहंकार आता है, असफलता पर दुख और निराशा आती है, मन अस्थिर हो जाता है, फल की चिंता मन को बांध देती है। परंतु यदि मनुष्य केवल कर्तव्य के लिए कर्म करे तो वह मुक्त रहता है। समत्व ही योग है। भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते। अर्थात समभाव में स्थित होकर कर्म करना ही योग है। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना, यही सच्चा योग है। कर्म से बचना समाधान नहीं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है। कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। यदि अर्जुन युद्ध से भागता है तो वह भी एक कर्म होगा, अधर्म का समर्थन करने वाला। बुद्धि योग। भगवान बुद्धि योग की बात करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ है ऐसी स्थिर बुद्धि से कर्म करना जो परिणाम से प्रभावित न हो। जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है वो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। लोभ से मुक्ति। फल की आसक्ति ही लोभ को जन्म देती है और लोभ से क्रोध, मोह और भ्रम उत्पन्न होते हैं। निष्काम कर्म इन सभी बंधनों को तोड़ देता है। अर्जुन के लिए संदेश। भगवान का स्पष्ट संदेश है, हे अर्जुन, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। तुम इसे धर्म की रक्षा के लिए करो, न कि राज्य की लालसा के लिए। फल की चिंता छोड़ दो, केवल कर्तव्य निभाओ। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, स्थिर बुद्धि का रहस्य। कर्मयोग का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। उसने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष यानी स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन का यह प्रश्न अत्यंत गहरा था। वह केवल युद्ध की नीति नहीं जानना चाहता था, वह जीवन की पूर्णता का स्वरूप जानना चाहता था। कामनाओं का त्याग। कृष्ण उत्तर देते हैं, जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात जिसे बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं खोजता बल्कि अपने भीतर शांति पाता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। सुख दुख में संभाव। भगवान आगे कहते हैं, जो दुख आने पर विचलित नहीं होता, जो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आसक्ति का अंत। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों में आसक्ति नहीं रखता और किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है, वह स्थित प्रज्ञ वाला है। यह समता साधारण नहीं है, यह निरंतर साधना और आत्मनियंत्रण से प्राप्त होती है। इंद्रियों का संयम। कृष्ण एक सुंदर उपमा देते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है,
वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है वह स्थित प्रज्ञ वाला होता है। इंद्रियां ही मनुष्य को बाहरी विषयों की ओर खींचती हैं। यदि वे नियंत्रित न हों तो मन विचलित हो जाता है। विषयों का आकर्षण। कृष्ण चेतावनी देते हैं, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। संयमित जीवन। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर राग द्वेष से मुक्त होकर विषयों में विचरता है वह शांति प्राप्त करता है। शांति ही सच्चे सुख का आधार है। अशांत व्यक्ति का पतन। कृष्ण कहते हैं, जिसके पास संयम नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं उसकी भावना शुद्ध नहीं। जिसकी भावना शुद्ध नहीं उसे शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के सुख संभव नहीं। कर्मयोग की गहराई और स्थित प्रज्ञ की ओर यात्रा। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की घड़ी निकट थी। शंखनाद हो चुका था, सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और वातावरण में तनाव स्पष्ट था। परंतु रथ के मध्य खड़े अर्जुन के भीतर अभी भी विचारों का तूफान चल रहा था। वे बार बार यही सोच रहे थे, क्या युद्ध करना उचित है? क्या त्याग ही श्रेष्ठ मार्ग नहीं? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में जो संशय है वही तुम्हें दुख दे रहा है। तुम कर्म और सन्यास के बीच उलझे हुए हो, परंतु जान लो, सच्चा सन्यास कर्म त्याग में नहीं बल्कि कर्म के फल के त्याग में है। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करूं, और यदि कर्म ही आवश्यक है तो त्याग का महत्व क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ज्ञान और कर्म दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग अधिक सरल और सहज है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के करता है वही सच्चा योगी है। वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। उन्होंने आगे समझाया, हे पार्थ, संसार में कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कर्म से भागना उचित नहीं बल्कि उसे सही भावना से करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी पाप से अछूता रहता है। वो कर्म करता है परंतु मन से ईश्वर को समर्पित कर देता है। ये सुनकर अर्जुन के हृदय में थोड़ी शांति आई, परंतु उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था, हे माधव, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी अवस्था कैसी होती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। उसका मन स्थिर और शांत होता है। वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और आत्मा में स्थित रहता है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वो स्थित प्रज्ञ होता है। जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं फिर भी वो अचल रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति कामनाओं के आने पर भी विचलित नहीं होता। अर्जुन को ये उपमा बहुत गहरी लगी। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर दूं और फल की चिंता ना करूं तो शायद मेरा मोह दूर हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि कर्मयोग केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। किसान जब खेत जोतता है तो वो फल की चिंता किए बिना परिश्रम करता है। विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो उसे परिणाम की चिंता छोड़कर प्रयास करना चाहिए। हे धनंजय, श्री कृष्ण ने कहा, कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य का पालन ईश्वर को समर्पित भावना से करना। जब तुम युद्ध करोगे तो ये मत सोचो कि तुम किसी को मार रहे हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। ये सुनकर अर्जुन के हृदय में नया प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्हें समझ में आने लगा कि उनका दुख शरीर और संबंधों के मोह से उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है वो सच्चा योगी है। वो कर्म करता है परंतु उसका मन शांत रहता है। वो ना तो किसी से द्वेष करता है ना किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है। उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि मनुष्य कर्म से भागेगा तो भी वो मन में कर्म का चिंतन करता रहेगा। इसलिए बाहरी संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण है अंतर का वैराग्य। अर्जुन अब पहले से अधिक स्थिर दिख रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर साहस लौट रहा है। श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। सफलता और असफलता को समान समझो। यही समत्व योग है। जब तुम संभाव में स्थित होकर कर्म करोगे तब तुम्हें बंधन नहीं होगा। कुरुक्षेत्र का वातावरण अभी भी गंभीर था, परंतु अर्जुन के भीतर एक नई ज्योति जल चुकी थी।
उन्होंने अपने धनुष को फिर से उठाया और दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने धर्म का पालन करेंगे। आत्मसंयम, अभ्यास और स्थित प्रज्ञ की पूर्णता। कुरुक्षेत्र के पावन मैदान में रथ स्थिर था, परंतु अर्जुन के भीतर अब पहले जैसी अशांति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश उनके हृदय में गूंज रहे थे। कर्मयोग का मर्म वे समझने लगे थे, परंतु मन की चंचलता अभी भी उन्हें व्याकुल कर रही थी। अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा, हे माधव, आपने कर्मयोग का मार्ग बताया, परंतु मन तो अत्यंत चंचल है। वह कभी इधर भागता है, कभी उधर। ऐसे मन को स्थिर कैसे किया जाए? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, मन निश्चय ही चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति बार बार अपने मन को विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर करता है, वही सच्चा योगी बनता है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार दीपक की लौ वायु रहित स्थान में स्थिर रहती है, उसी प्रकार योगी का मन भी ध्यान में स्थिर हो जाता है। यह स्थिति अचानक नहीं आती, इसके लिए निरंतर साधना आवश्यक है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनते रहे। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मसंयम ही योग की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने आहार, विहार, निद्रा और कर्म में संयम रखता है, वही योग में सिद्ध होता है। अत्यधिक भोजन या अत्यधिक उपवास, अधिक सोना या अत्यधिक जागना, ये सब साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। हे अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, मध्यम मार्ग अपनाओ, संतुलन ही योग की कुंजी है। अर्जुन ने पूछा, यदि कोई साधक प्रयास करते करते बीच में ही मार्ग से विचलित हो जाए तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण ने करुणा से उत्तर दिया, हे धनंजय, योग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि साधक इस जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता तो अगले जन्म में वह पुनः उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। वह उत्तम कुल में जन्म लेकर अपनी पूर्ण साधना को आगे बढ़ाता है। यह सुनकर अर्जुन के मन का एक बड़ा भय दूर हुआ। उन्हें लगा कि ईश्वर का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, योगी वह है जो सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। उन्होंने समझाया कि सच्चा योग केवल एकांत में बैठकर ध्यान करने से नहीं, बल्कि सबके प्रति समभाव रखने से भी सिद्ध होता है। जो मित्र और शत्रु, मान और अपमान, सुख और दुख में समान रहता है, वही योग में स्थिर होता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि ये शिक्षा केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, तब वह आत्मा में परम शांति का अनुभव करता है। वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, जो इंद्रियों के सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उन्होंने आगे कहा, जो योगी श्रद्धा से युक्त होकर मेरा ध्यान करता है, वह मुझ में स्थित होता है। ऐसा योगी सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन की आंखों में अब दृढ़ता झलकने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के मोह, भय और भ्रम से भी है। श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, अभ्यास से मन को बार बार आत्मा में लगाओ। यदि वह भटके तो पुनः उसे लौटा लाओ। यही साधना है। धैर्य और दृढ़ निश्चय से योग सिद्ध होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थीं, परंतु अर्जुन के भीतर अब एक नई शक्ति जाग चुकी थी। उन्होंने अनुभव किया कि उनका मन पहले से अधिक स्थिर है। ज्ञान, विज्ञान, योग और परम सत्य का परिचय। कुरुक्षेत्र की भूमि पर संवाद आगे बढ़ रहा था। अर्जुन अब पहले से अधिक एकाग्र हो चुके थे। कर्मयोग और ध्यान योग का उपदेश सुनने के बाद उनके भीतर एक जिज्ञासा जागी। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? वे कौन हैं जिनकी शरण में जाने की बात कही जा रही है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा और गूढ़ गंभीरता के साथ कहा, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें अपने उस ज्ञान और विज्ञान को बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्जुन श्रद्धा से झुक गए। श्री कृष्ण बोले, मैं समस्त सृष्टि का मूल कारण हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। परंतु इनसे भी श्रेष्ठ मेरी वो परा प्रकृति है जो जीव रूप में संसार को धारण करती है। उन्होंने समझाया कि समस्त जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। जैसे मोतियों की माला धागे में पिरोई रहती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ आप ही हैं तो लोग आपको क्यों नहीं पहचान पाते? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरी माया अत्यंत दुस्तर है। ये 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है।
यही गुण मनुष्य को मोह में डाल देते हैं। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो मुझे ही सब कुछ मानता है। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि भगवान सबकी भक्ति स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो। श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, परंतु उनका ज्ञान सीमित होता है। वे अपने अपने संकल्प के अनुसार फल प्राप्त करते हैं, परंतु वो फल नश्वर होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं। ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है, परंतु वही परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि उनके सामने जो सारथी खड़े हैं वे केवल मित्र नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के आधार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी की पवित्र गंध हूँ और अग्नि का तेज हूँ। ये सुनकर अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्हें लगा कि भगवान केवल किसी एक रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो लोग मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते वे मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। वे मेरी अनंत शक्ति और परम स्वरूप को नहीं पहचान पाते। उन्होंने अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ और उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। जन्म मरण के चक्र से वही मुक्त होता है जो मुझे जानता और पहचानता है। अर्जुन की आंखों में अब भय का स्थान श्रद्धा ने ले लिया था। उन्होंने अनुभव किया कि ये युद्ध केवल राजसत्ता का नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का है। अक्षर ब्रह्म योग और अंतिम स्मरण का रहस्य। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर संवाद अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन अब केवल शंका से भरे योद्धा नहीं रहे थे बल्कि एक जिज्ञासु साधक बन चुके थे। 7वें अध्याय में भगवान के ज्ञान विज्ञान को सुनने के बाद उनके मन में कुछ गहरे प्रश्न उत्पन्न हुए। अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या हैं, और अंत समय में आपको किस प्रकार स्मरण किया जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब अर्जुन का मन गंभीर आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के योग्य हो चुका है। उन्होंने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो अविनाशी और सर्वोच्च तत्व है वही ब्रह्म है। जीव का अपना स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनने वाले कर्म हैं वही कर्म कहलाते हैं। नश्वर जगत अधिभूत है, देवताओं का क्षेत्र अधिदैव है और शरीर में स्थित मैं ही अधियज्ञ हूँ। अर्जुन ध्यान मग्न होकर सुनते रहे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस भाव का स्मरण मनुष्य मृत्यु के समय करता है उसी भाव को वो प्राप्त करता है। ये सुनकर अर्जुन के मन में गंभीरता आ गई। उन्होंने समझा कि जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत समय का स्मरण उसी जीवन की साधना पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने समझाया, इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। उन्होंने ध्यान योग का भी वर्णन किया। जो साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण को भ्रू मध्य में केंद्रित कर ओम का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, वो परम गति कैसी है? श्री कृष्ण बोले, वो मेरा दिव्य धाम है जहां पहुंचकर जीव पुनः जन्म नहीं लेता। ये संसार दुखों का घर है और अनित्य है, परंतु जो मुझे प्राप्त करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। उन्होंने सृष्टि के काल चक्र का भी वर्णन किया। ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है और उनकी एक रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। दिन में सृष्टि प्रकट होती है और रात्रि में लीन हो जाती है, परंतु उससे भी परे एक सनातन तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। अर्जुन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि समय और सृष्टि का इतना विशाल चक्र भी भगवान के अधीन है। श्री कृष्ण ने आगे 2 मार्गों का वर्णन किया। एक है देवयान मार्ग अर्थात प्रकाश का मार्ग, जिससे जाने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता। दूसरा है पितृयान मार्ग अर्थात धूम्र मार्ग, जिससे जाने वाला पुनः जन्म लेता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो योगी इन रहस्यों को जान लेता है वो मोह से मुक्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वेदों के अध्ययन, यज्ञ,
तप और दान से जो फल प्राप्त होता है उससे भी श्रेष्ठ फल वो है जो मुझे जानने और मेरा स्मरण करने से प्राप्त होता है। इसलिए हर समय मेरा चिंतन करो और अपने धर्म का पालन करो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह दिव्य ज्ञान गूंज उठा। अर्जुन के हृदय में अब भाई के स्थान श्रद्धा और दृढ़ विश्वास ने ले लिया था।